और खानकाही बात इसलिए कहना ज़रूरी है कि बहुत सारे खामखाही लोग घूमने लगे, इसलिए खानकाही जुमला अता करता हूँ। और ये फ़कीरों की वाड़ी है, जितना मैं बोलूँ उतना ही बोलना, कोई डेंजर नहीं। और ज़रा सा अपनी तरफ से आगे पीछे किया तो इतने फतवे लगेंगे कि लकवे लग जाएंगे। सूफिया का मौक़िफ़ क्या है? आज 2, 4, 5 साल में आपने क्या सुना, उससे ज़्यादा दिमाग हटाइए। हजरत गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी का मौक़िफ़ क्या? फ़वाइदुल फ़वाइद में महबूबे इलाही ने कौन से इशारे किए? मुजद्दिद अल-फैसानी ने फ़लसफ़े नूरे पाके मुस्तफ़ा के हवाले से कैसे मोती बिखेरे? खुद मुहियुद्दीन इब्न अरबी ने कौन सी बात की? आओ उन दरवेशों की बात सुनो जो अपनी चटाई पर बैठकर अर्शे मुअल्ला का नजारा करते हैं। तो सुनो, सूफिया फरमाते हैं, सूफिया फरमाते हैं कि जब तक क्या, जब तक रब ने चाहा न था, कुछ नहीं था। जब तक रब ने चाहा न था, हमदे मुजर्रद थी, क्योंकि कोई उस मोहम्मद का हामिद नहीं। हमदे मुजर्रद और कुछ न था, सिर्फ हमद। मगर जब चाह लिया तो वही हमद मोहम्मद बन गई। अल्लज़ी हमिद हमदन बाद हमदिन व मर्रतन बाद मर्रतिन व कर्रतन बाद कर्रतिन, वही हमद मोहम्मद बन गई, वही हमद मोहम्मद बन गई। अब समझ में आया हुजूर ने क्यों फरमाया कि अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया। अब समझ में आया अल्लाह ने क्यों फरमाया हदीस कुदसी में, क्यों फरमाया कि कुन्तो कंज़न मख़फ़िया फ़अहबब्तु अन उरफ़ फ़ख़लक़्तु नूर मुहम्मदिन। मैं तो एक छुपा हुआ खजाना था, जब मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं तो नूरे मुस्तफ़ा को पैदा किया। अब समझ में आया कि महबूब ने क्यों, अल्लाह ने क्यों फरमाया लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक। अब समझ में आया कि रब ने क्यों फरमाया लौला का लमा अज़हरतु रुबूबिय्या। अगर तुझे पैदा ना करना होता तो मैं अपनी रुबूबियत भी जाहिर ना करता। अब समझ में आया कि रब ने क्यों फरमाया कि लौला कलमा खलक़तु दुनिया। तुझे पैदा ना करना होता तो मैं दुनिया ही ना बनाता। अब ये कितने अफसोस की बात है कि जो चीज दुनिया बनने के बाद मिली उसे हम कह दें ये पहली मखलूक है, पहली मखलूक है। इंशाअल्लाह इसमें कितने राज हैं, आसूस समेत इंशाअल्लाह उसे आपके हवाले हुजूर गाज़ी मिल्लत करेंगे। बस ये जुमला दे के मैं अपनी बातें खत्म कर रहा हूं कि याद रखना, इस आयत में जो मुस्तदिल इस्तिदलाल करता है कि वजअलना मिनल माई कुल्ल शैइन हय्यिन, और तहकीक कि हमने पैदा किया हर जिंदा चीज को पानी से। तो जरा प्यार से पूछना कि जब हर जिंदा चीज को पानी से पैदा किया तो व्हाट डू यू से अबाउट माउंटेन? ये तो जिंदा नहीं है। व्हाट डू यू से अबाउट ओशियन? ये जिंदा नहीं है। तो क्या आप इतने अहमक हो चुके हैं कि अब हुजूर से पहले माउंटेन को मानेंगे, हुजूर से पहले ओशियन को मानेंगे, हुजूर से पहले जमीन को मानेंगे, आसमान को मानेंगे? अरे जान का ताल्लुक इंसान से है, इंसान से। ऐ मॉरिशस के गयूर सुन्नियों, बात इंसानियत की नहीं, बात नूरानियत की है। इसीलिए नबी ने फरमाया कुन्तो नबिय्युं वादम बैनल माए वत्तीन। मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम आबो गिल के बीच में थे। और तेरे में बहुत ज़ईफ कहने का शौक है ना, माँ का दूध पिया है तो तिरमिजी को ज़ईफ कहो, हसनुन सहीहुन कहा। क्या फरमाया? कुन्तो नबिय्युं वादम बैन रूह वल जसद। मैं उस वक्त नबी था जब आदम जिस्म और रूह के बीच में थे। तो जो नबी आदम से पहले नूर हो, नबी हो, अगर वो तेरे पानी और दाने से पहले पैदा हुआ तो हैरत क्या? मान लो
नहीं तो दास्ता भी ना होगी तुम्हारी दास्तानों में। और सीना पीट के फिर सुन्नी यही कहेगा, खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजुल उलमा। सुभान अल्लाह। साफे साहब, बिग एंट्री appelé ça. Grande entrée. Huzour fin jaba élan qui vient faire, qui me savait passer avant lui causer. Je connais très bien ça topic qui appelle Nour Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam là. Et surtout, Huzour Ghazi Millat se présente dans l'île Maurice. C'est un karamat. Et beaucoup pas me disaient ça terrible. Message qu'il nous donne passé. Et les balles de péché qu'il a qui a ou la macan super mascasse la peau par la peau. Moi dis à d'autres frères, dis-moi tout du monde moi dis à cliquer au bien moi dis laisse moi une fautine au vent tout mon courban talo avant les enfants là. Et ça va du monde qui me dit ça on ça m'aurait donné d'autres un conseil encore. Les autres peines, ces autres péchés, les autres envers l'esprit, prends une boucle de l'eau, venez, lave sur les pieds, bois de l'eau. Peut-être, Inch'Allah, on s'en casse à nous aller Rasulullah, on va akal avec ça. À ce moment-là, nous pouvons attendre Huzour Ghazi Millat avec une passion. Pour mettre ça coulou, Nour Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. Qui va n'a pas dit, qui parle de faire, bœuf montagne, bœuf crier, montagne pas grainer. Huzour Ghazi Millat dit concentrer nos akida. C'est que Bouzour Ganedine, Aslaf, Sahaba Kiram, Tabein, Tabot Tabein, Aulia Kamilin, fin montrez-nous, concentrez-le ça, Inch'Allah, aujourd'hui vous consolidez sa akida, premier makhlouka, c'est Nour Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. Concentrez-le ça, Inch'Allah, c'est qu'il vous donne nous, de faire Kaboul là-dedans, et Bantin Van Lali, nous donne notre conseil, faites au bas. Retourne vers la Hazrat, retourne vers les Sunnat wal Jamaat, et retourne vers Man Salaf al-Salihin. Ça me mène pour dire, parce que Hazrat aime beaucoup la voir, il connaît beaucoup de crier. Il contrôle un peu, parole pour les autres, nous rentre dans l'air, avec Tavadjou Hazrat India. Tiens, tout ban palap qui est là, ban qui sont qui veut causer au Facebook, ban mal pop qui veut calculer. Mets tout en coin, mets Tavadjou ici. Aujourd'hui, Ghazi Millat rentre dans l'air pour donner l'explication, détail. Le Nour Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. Alors là, on fait l'appel avec tout le monde frère. De tout avec muhabbat, avec adab. Mettez de l'attention aux Huzour Ghazi Millat. Shansaï khitabat. Hazrat Allama Maulana Shah Sayyid Muhammad Hashimia. Ashraf al-Jilani. Daman al-Barqati Qutbiya. Les pour venir aujourd'hui là, j'ai une parole hier. Final aujourd'hui. Ça final là, vient avec un toufan d'abord. Alhamdulillah, beaucoup de l'équipe peut faire mal. Katoub ulama, Ahl Sunnah wal Jamaat et Awam Ansel. Tout le temps, il y a un troisième groupe qui vient diviser Ahl Sunnah wal Jamaat. Alhamdulillah, Sayyidina Abdul sur Karamat, Huzour Ghazi Millat parmi nous pour United Ahl Sunnah wal Jamaat. Inch'Allah, tant que moi, mon camarade, ban alim Poula, nous pour United Ahl Sunnah wal Jamaat. Et c'est lui qui met la fondation de Abdul Alim, premier qui voulait tout l'actier de ce semaine. Avec Khoulouss, avec Muhabbat, nous recevons Ghazi Millat, je toi avec Takbir, avec Joe se crier, Nala Takbir, Nala Lisana, 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 Nala Hawsila, Nala Hadri, Huzour Shansa Khitabat, Huzour Ghazi Millat, Karamat Rasul Wala, Ulama al-Sunnah, Maslak al-Hazrat, Ashrafi Kalal, Nala Risala. Ban frère, avant Ghazi Millat commencer, mon frère Tchelan, il y a beaucoup de monde dans la rue. C'est qu'à assiser Constantin divan. Et après, dans 5 minutes, ban sécurité qui dit, là, réserve un parking dans la porte. Sayyid Salahuddin, Ashraf Jilani Mia, pour venir là.
Vous vous rasez mieux ce frère ça. Il me fait comment il vient comme ça, fait faire l'entrée de ce qui entendant. Tout le monde fait assister avec adab, avec l'attention. Allez Facebook et MBC, on fait l'appel. Ça va entrer, c'est capable de passer ça message là bien. Ça pas un message politique, non, il y a une importance pour revivre l'équipe à Sunna wal Jama'a. Là, j'ai là bon. On va bien en colère, non, il est bien obédié. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمدا الذي كان صديقا في أقواله عادلا في أحكامه غنيا في أمواله عليا في درجاتي فاطما في تطهيراتي حسنا في صفاتي شهيدا في تجلياتي زين العابدين بعباداتي باقرا في علم الأولين والآخرين بمعلوماتي صادقا في أقوالي كاظما في جميع أحوالي متمكنا في مقام الرضا جوادا كفه عند الأطاء حاليا إلى سبيل النجاة عسكريا مع الغزاة مهديا إلى طريق اليقين غوث العالمين معين الملة والدين أشرف الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. पीर सैयद सलाहुद्दीन अशरफ आ रहे हैं, उन्हें रास्ता दे दीजिए अगर मेरी तकरीर सुनना है. नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अशरफी कलाम, सैयद सलाहुद्दीन मियां अशरफी, सैयद औलाद गौसुल वला, नारे रिसालत, नारे रिसालत, खानदान मुस्तफ़ा, औलाद मुस्तफ़ा, औलाद गौसुल वला, औलाद हुसैनानी, नारे माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अशरफी कलाम, उलमाए सुन्नत, सादात मुस्तफा,
ये जो कुतुब मीनार है इससे कहिए दिल्ली में रहे। मॉरिशस में कुतुब मीनार की क्या जरूरत। तहकीक आया तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से नूर, और रोशन किताब। नो डाउट केम टू यू फ्रॉम अल्लाह नूर एंड ग्लोरियस बुक। ना आपने नूर कहा है, न मेरे बाप ने नूर कहा है, न सब ने कहा है, नूर रब ने कहा है। अब अगर हम नूर मानते हैं तो तकलीफ क्यों? जिसने नबी का कलमा ना पढ़ा हो उसको तकलीफ हो। यहूदियों को तकलीफ हो, जैनिस बुद्धिस्ट को तकलीफ हो, कलमा पढ़ने वाला ये कोशिश करेगा कि साबित करूं नूर नहीं है। ये शौक कहां से आया? पीर में कोई कमी नहीं दिखती, नबी में दिख रही है। तो पीर वाला है या नबी वाला है? ये नीयत पकड़नी होगी। दलीलें बाद में। वाई यू आर इंटरेस्टेड अगेंस्ट होली प्रॉफिट? वाई यू आर ट्राइंग टू प्रूव दैट ही इज नॉट नूर? अगर नूर है तो क्या तकलीफ है आपको? तकलीफ बताओ। वो हदीस ज़ईफ है और तू? हदीस ज़ईफ है, तू तगड़ा है क्या? आपका अब्बा ज़ईफ है, बुढ़ा है। ज़ईफ माने बुढ़ा, तो ज़ईफ है तो अब्बा नहीं रहेगा क्या? अब्बा अगर ज़ईफ है तब भी अब्बा है, हदीस अगर ज़ईफ है तब भी हदीस है। याद रखना, सच्चा हर उम्र में सच्चा। मॉरिशस और यहाँ के मुसलमानों, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि आपको सबसे पहले मुबल्लिग आज़म अब्दुल अलीम सिद्दीकी सच्चाई सिखा के गए। आए तो सारे सुन्नी एक हो गए। मैं जानता हूं कायदे अहले सुन्नत शाह अहमद नूरानी आए, आपको एक किया। सरकार कलां आए, सबको एक किया। शेखुल इस्लाम आए, सबको एक किया। 3 बार मैं भी आ चुका था। सुन्नियों में इत्तेहाद, यूनिटी। मौलाना शफी ओकाड़वी आए, एक करके चले गए। तो जो एक करने के लिए इस देश में आए, उसी की बात सुनो। ये कौन आया कि सुन्नियों को डिवाइड होना पड़ा? तो ऐब तुम्हारे अंदर नहीं है। जो मिलाने आए थे वो मिला के चले गए, जो लड़ाने आए थे वो लड़ा के चले गए। खुल के बोलूंगा,
मैं नहीं जानता तेरी रगों में किसका खून है, मगर जान हाशमी की रगों में खातून जो हई का माना ना जाने, हई माने जिंदा, जानदार, और पानी से जानदार को बनाया जो पानी ना जाने और पानी से पैदा हुआ है। अब्बा का पानी, अरे कुरान पाक साफ किताब है। अब ये नहीं कहा कि सीमेंस, पानी कह लिया। ये नहीं कहा स्पर्म्स, पानी कहा, पानी है ना वो। और जब वो कंसीव पानी हुआ तो जानदार पैदा हुआ। गाय भी ऐसे ही पैदा हुई, भैंस भी ऐसे ही पैदा हुई, क्या बात, आप भी ऐसे ही पैदा हुए। तो क्या या गाय भैंस पहले से है? इतना गाय को मारने वाला तो मैंने इंडिया में भी नहीं देखा। अल्लाह कह रहा है जानदार के लिए ना, हाई के लिए कह रहा है ना। और जानदार का पानी से नहीं बना है, साइंस क्या बोलती है? अब उसको मादा मनविया कहा जाए तो सब बाउंसर है ना। ऐसे लफ्ज़ से बोला जाता है कि सबकी समझ में आ जाए। खैर, हमेशा बोलने वाले की बोली से ज्यादा उसकी नीयत को पकड़ो। न्यूज बिहाइंड न्यूज, रियलिटी बिहाइंड कर्टेन, पर्दे के पीछे क्या है? हाँ? न बगदाद की सुनोगे, न अजमेर की, न लाहौर की सुनोगे, हम भी बैरूत की नहीं सुनेंगे। हमारा दिल बगदाद की गलियों में है, हमारा ज़हन अजमेर की गलियों में है, हम घूमते हैं मदीने की गलियों में। एक्स्ट्राऑर्डिनरी, यू एक्सेप्ट योरसेल्फ। इस वक्त पूरी दुनिया में आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहमद रज़ा खां मुजद्दिद आज़म, उनके इल्म को आधा करो फिर आधे का आधा करो फिर आधे का आधा करो, आधा करते करते थक जाओ तो जो बचेगा वो भी तेरे पास नहीं है। वो अहमद रज़ा जो मकबूल बारगाह गौसे आजम हो, वो अहमद रज़ा जिसकी वफादारी का सिक्का अजमेर में चलता हो, वो जिसके सर पर मखदूम अशरफ का साया हो, मुझसे बड़ा है, शेखुल इस्लाम से बड़ा है इल्म और फजल में, मेरे बाप मुहद्दिस आजम से बड़ा। आप कितने पानी में हैं? पानी पानी करते हो, ये बताओ कितने पानी में हो? पानी पी पी करके रसूल पे उंगली उठाओगे? तुम में उनमें क्या फर्क है? उन्होंने 5 उंगली उठाया रसूल के खिलाफ, तुमने 1 उंगली उठाया रसूल के खिलाफ। जो रसूल का नहीं, आले रसूल का नहीं, वो अहले सुन्नत व जमात का नहीं। वो आला हज़रत कहें तू है ऐने नूर,
वो कहे तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का, घराना ही नूर का है, और रसूल ऐने नूर, ऐने नूर। तो मैं तेरी सुनूं कि रजा की सुनूं? सुन्नी मुसलमान अपने को अहमद रजा से पहचानेगा या गली में फिरने वाले चंदा मांगने वालों से पहचानेगा? ₹1 का चंदा भी कभी आला हजरत ने नहीं मांगा। चिपिद्दी न चिपिद्दी का शोरबा, इसलिए मैंने कहा था फाइनल करके जाऊंगा। लेकिन फॉर योर इंफॉर्मेशन एंड टू इंक्रीज योर नॉलेज समथिंग अबाउट होली वर्स selected by me. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. Well civilized society civilized nations उनका तरीका है कि if any new guest, unknown person knocking my door, I will open my door. As a civilized, I will ask, who are you? Introduction. My name is Abdullah. From where you are coming? अगर करीब से आ रहा है तो बिस्कुट, चाय। हारे नहीं, जीते। चाय बिस्कुट। और दूर से आया है तो पूरा खाना। दूसरा सवाल यही है, फ्रॉम वेयर यू आर कमिंग। ये उसको जानना है, क्यूरियोसिटी है, हु इज ही एंड फ्रॉम वेयर ही इज कमिंग। और दूसरी ये, आर यू अलोन, आर एनीवन विद यू। ये 3 सवाल हम करेंगे उस गेस्ट से। हु आर यू, फ्रॉम वेयर यू आर कमिंग, आर यू अलोन, आर यू आर एनी कंपेनियन। ये 3 सिविलाइज्ड क्वेश्चन आज तुम करो, तीनों का जवाब आयत में है। क़द जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन में तीनों सवाल का जवाब है। हु आर यू? आई एम नूर। फ्रॉम वेयर यू आर कमिंग? मिनल्लाह। आर यू अलोन? नो, वो किताबुम मुबीन। मैं यहाँ पूछूंगा, आपको अगर नूर सुनने में तकलीफ होती है तो मैं ज़रा आपके दिल पे भी मरहम रखूंगा, क्योंकि हम जो हैं लड़ाने नहीं मिलाने हैं। बाहर की हवाओं से बचो, बाप दादा जहाँ से आए हैं वही हवा लो। वो ये है, क़द जाकुम मिनल्लाहि नूरुन। क्यों नहीं कहा है अल्लाह तूने क़द जाकुम मिनल्लाहि रसूलुम व किताबुम मुबीन? आ गया अल्लाह की जानिब से रसूल और रोशन किताब ना। ये कह दिया होता क़द जाकुम मिनल्लाहि नबियुम व किताबुम मुबीन। नबी भी नहीं, हाशिमी। मैं अपने महबूब को रसूल भी कहूँगा, नबी भी कहूँगा, तेरी तरह नहीं कहूँगा, बड़े प्यार से पुकार के कहूँगा, या अय्युहन नबी, या अय्युहर रसूल, ताकि लोग पुकारने को शिर्क न समझें। एक बात बताओ, अल्लाह मकानो मकानियत से पाक है?
लिमिट और लिमिटेशन से फ्री है, अनलिमिटेड है, और ये दुनिया लिमिटेड है, ये पूरा यूनिवर्स लिमिटेड है, मकान है। तो अल्लाह मकान में तो नहीं है, नहीं तो लिमिटेड में घुस गया, तो लामकान उसकी शान है। अल्लाह लामकान में, मुस्तफा मकाम में। डिस्टेंस बताओ, जमीन से ज्यादा दूर चांद है, उससे ज्यादा दूर सूरज है, उससे ज्यादा दूर आखिरी आसमान है, उससे ज्यादा दूर सिदरा है, उसके बाद अरबों खरबों माइल। और अल्लाह वहां से कह रहा है या अय्युहन नबी। तो रब अगर ला मकान से, तवज्जो, ला मकान से मकान वाले नबी को पुकार रहा है, तो हम मकान से मकान वाले को क्यों ना पुकारें? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हुजूर शहंशाह खिताबत, गाज़ी मिल्लत। मैं नबी भी कहूंगा, रसूल भी कहूंगा, मगर इस आयत में नूर, इस आयत में उन्हें नूर कहूंगा, नूर है तो नूर कहूंगा। नबी है, नबी भी कहा, रसूल है तभी रसूल कहा, नूर है तभी नूर कहा। अल्लाह रसूल कहे तुम उंगली उठाओगे, अल्लाह नबी कहे तुम उंगली उठाओगे, अल्लाह नूर कहे तो उंगली क्यों उठा रहे हो? हम मॉरिशस वालों को जाहिल मत समझना, ये वापस करना भी जानते हैं। आगे बढ़ो। मैं नूर कहूंगा, नबी रसूल कहीं और आयत में कहूंगा, इस आयत में नूर क्यों? साथ में किताब है, और किताब अंधेरे में नहीं पढ़ी जाती। Nobody can read book in darkness। अब जब किताब जा रही है तो इलेक्ट्रिसिटी की लाइट में यह समझ में नहीं आएगी, इसीलिए अपना नूर भेज रहा हूं। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह कॉन्फ्रेंस, हुजूर गाज़ी मिल्लत। जो लोग मिस्र की लाइट में, इजिप्शियन लाइट में, सीरियन लाइट में, इंडियन लाइट में, मॉरिशियन लाइट में, लेबनानी लाइट में पढ़ते हैं वो और है, जो नूरे मोहम्मदी की रोशनी में पढ़ते हैं वो और है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नूरे मुस्तफा। एक मसला यहां और हल कर दूं। हुजूर का नूर होना जरूरी था, क्योंकि जैसे उनका बशर होना जरूरी। बिला वजह लोग हम पे गए, सुन्नी लोग रसूल को बशर नहीं मानते। क्यों यार झूठ बोलने पे तुले हो? पोस्ट भी बनाते हो वो भी फेक। मर्द हो तो आंख मिला के बात करो। नारे तकबीर, शहंशाह खिताबत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, मर्दे कलंदर। फेसबुक पर फेक पोस्टिंग, मैं समझ गया कितनी हिम्मत है। तो मेरे सुन्नी नौजवानों, फेक न्यूज मत डाला करो। फेक के बजाय नेक न्यूज डाला करो। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान ने बशर कहा, मैं कोई उसमें ऊपर नीचे नहीं करूंगा। डेफिनेटली मेरा रसूल बशर है, हमारा ऑब्जेक्शन ही है ही नहीं।
मैं एक भारी बात बोल दूं, रसूल बशर हैं, बशर हैं, 100% बशर हैं। अब इससे ज़्यादा ये बोल दूं, जो रसूल को बशर ना माने वो काफिर है। अब इससे बड़ी बात मैं क्या बोल सकता हूँ। बस अब आपकी बारी है। जो बशर ना माने मैं बोलता हूँ काफिर है, और जो नूर ना माने आप बोलो क्या है। दोनों कुरान में है। बशर भी कुरान में कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, अना बशरुन, मैं बशर हूं। कुरान में बशर है, मानते हो, हम भी मानते हैं। अब जो न मानेगा कुरान का मुनकिर है, काफिर है। और कुरान में नूर है। अब आपको कुरान में नूर न नजर आए तो मैं समझता हूं तेरा ताल्लुक नूर से नहीं किसी घूर से है। अली मुर्तजा की औलाद को चुनौती मत देना। एक ने दिया था करबला में, नस्ल खत्म हो गई, हुसैन कटे नस्ल फैल गई, यजीद कटा नहीं नस्ल कट गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, मर्दे कलंदर, मंदे गाज़ी मिल्लत। अब रसूल बशर हैं, रसूल नूर हैं। अब चलो पता लगा अल्लाह क्या है। अल्लाह खुद फरमाता है कुरान में, अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह जमीन और आसमान का नूर है। अल्लाह नूर, और रसूल पाक बशर भी हैं और नूर भी हैं। क्यों? तेरे को पता नहीं कि रसूल बंदों की तरफ आया, हमारे लिए आया। हम बशर हैं, बशर बन के आया। अल्लाह नूर, अल्लाह नूर, और हम सब बशर, और रसूल बीच में कड़ी। अब मिलाओ, मिलाओ। बीच वाली उंगली का ताल्लुक ऊपर वाली से भी है और नीचे वाली से भी। ए रसूल, तुम्हें बशर इसलिए बनाया कि बशर से ताल्लुक रहे, और नूर इसलिए बनाया कि नूर से ताल्लुक रहे। अब बात क्यों मैं बढ़ाऊं, नूर का काम क्या है। अब नूर तो नूर ही है। मैं इससे समझो इलेक्ट्रिसिटी का काम क्या है। दिन में सूरज से समझो कि रोशनी का काम क्या है। रोशनी का काम यह नहीं है कि काले को सफेद बना दे, नीले को पीला बना दे, ग्रीन को येलो, येलो को रेड, और रेड को ब्लू बनाना ये लाइट का काम नहीं है। लाइट का काम ये है, जो ब्लू है वो ब्लू दिखाई दे, जो रेड है वो रेड दिखाई। वो रियलिटी को एक्सपोज करता है, चेंज नहीं करता, सबका स्टेटस बता देता है। वो मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म कर देता है। रात को ऐशा की नमाज पढ़ने के बाद एक साहब निकले घर से बाहर कि मीलाद हो रहा है, मीलाद शरीफ है, वहाँ चले। अब ऐशा बाद गांव में अंधेरा, नो लाइट, उनके पैर के नीचे रस्सी आ गई। उन्होंने समझा स्नेक है। जब रस्सी चुभ गई, हाय मेरे को सांप ने काट लिया, गिरे बेहोश हो गए।
पीछे छोटा भाई टार्च लेके आया। भाई को जमीन पर बेहोश देखा, पानी वानी छिड़का, कुछ तो हुआ नहीं था, फिजिकली तो कुछ हुआ नहीं था, मेंटली हो गया कि सांप ने काटा है। जब पानी छिड़का, आंख खोली, कहा भैया सांप ने काटा है। कहा है सांप? का यही तो लाइट मारा तो रस्सी है। अंधेरे ने रियलिटी छुपा दिया था। कौन रस्सी है कौन सांप है मालूम नहीं, टार्च ने बता दिया। अब मीलाद शरीफ से जब वो लौटा, अकेला लौटा कि उसको बेखौफ होकर लौटा, फिर ओरिजिनल सांप पैर के नीचे आया। ओरिजिनल। फिर रस्सी दबा दिया उसके सर को। अब मजबूत इंडिया का जूता, जिस पे पड़ जाए उसे पूरा नसब याद आ जाए। दबाया, मर गया सांप। चले गए घर में। फजर की नमाज के लिए जब वो बाहर निकला, देखा दरवाजे पे मरा हुआ सांप। बोला रियली स्नेक अंडर माई लेग। और मैं रस्सी समझा। अंधेरे ने क्या किया था, रस्सी को सांप समझ लिया, सांप को रस्सी समझ लिया। लेकिन जब उजाले में देखा तो उसे पता चला रस्सी यहां पड़ी हुई है और सांप यहां मरा हुआ है। जब तक नूर नहीं आया था, अंधेरे में अरब नहीं पहचानता था, लेकिन जब नूर आया तो उसने कलर बता दिया। ये अबू जहल है, ये अबू बकर है, ये अबू लहब है, ये अबू तोराब है, ये काफिर है, ये सलाबी है। कोई नहीं जानता था सदाकत किसमें है, अदालत किसमें है, सखावत किसमें है, शुजाअत किसमें है। नूर आया, पहचानवा दिया। ये सिद्दीक अकबर का कलर है, ये फारूक आजम का रंग है, ये उस्मान गनी का रंग है, ये अली का रंग है। क्योंकि वो नूर चल रहा है, पहचान करवा रहा है। ये अब्दुल कादिर गौसे आजम है, ये सैयद अली दाता लाहौरी है, ये हसन संजरी गरीब नवाज है, ये सफेद शिमला महबूब शिमलानी है। पहचान करवा रहे। अब आपकी तवज्जो, अब आपकी तवज्जो पहले लफ्ज की तरफ। कद जाअकुम, या जाअकुम से भी काम चल सकता था, कद की क्या जरूरत? कद जाअकुम, तहकीक की आया तुम्हारे पास, तहकीक। यानी ये तहकीक है कि आज जो आया है नूर है, और ये मुल्ला की नहीं, अल्लाह की तहकीक। नूर से इनकार करने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। अल्लाह से लड़ना है, लड़ो। मैशर में मिलेंगे, पूछेंगे व्हाट हैपेंड विद यू। ये दुनिया तो छोड़नी है ना, तैयारी वहां की करो। अगर कुछ गलती हो गई, स्टेटमेंट तो बोल दिए कुरान में, हदीस में, हदीस में, हदीस में। अरे हदीस समझने के लिए मुहद्दिस होना। अरबी बोलने से हदीस नहीं समझ में आती है। अबू जहल बहुत अच्छी अरबी बोलता था, रसूल समझ में नहीं आए। बेहतरीन अरबी थी अबू लहब की, लेकिन नबी की हदीस नहीं समझ में आई। हदीस नबी नहीं समझा, नबी की बात नहीं समझा, तो खाली अरबी की धौंस मत जमाओ। अरब में ईमान वाला होना ज़रूरी है, तब हमारा है।
वरना तो कितने अरबों को हम बूट की नोक पर मार चुके हैं। ये कुफार कुरैश, ये मुशरिकीन अरब जहां चूल्हे भाड़ में। हमें वो अरब चाहिए जिसमें सदाकत हो, अदालत हो, सखावत हो, शुजाअत हो, विलायत हो, सहाबियत हो या विलायत हो। अरब के वो सारे औलिया किराम मेरी सारा आंखों पे, अजम के सारे औलिया किराम। अरब वो अजम हम नहीं देखते, तू देखता रहे अरब अजम, खाना नहीं होगा हजम। आगे बढ़ो। तहकीक, हमें तहकीकें तो बहुत होती रहती हैं। कुछ लोग अपनी तहकीक के लिए 3-4 साल से घूम रहे हैं। घूमो, तहकीक तो हमारी सोसाइटी में बदलती रहती है। मुझे नहीं मालूम यहाँ क्या लेयर की कोड है। हमारे यहाँ एक लोअर कोर्ट, उससे ऊपर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके ऊपर इंडिया में हाई कोर्ट, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट। यहाँ कितनी कोर्ट है? ओनली वन है। उसके नीचे फर्स्ट कोर्ट कौन सी? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब आप अपने मिसाल में रखो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक केस गया, किसने मर्डर किया, और पुलिस ने अच्छी तैयारी से केस को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रखा। एफआईआर, जनरल डायरी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन, मेडिकल रिपोर्ट, टाइम ऑफ मर्डर, वेपन ऑफ मर्डर, इंटेंशन ऑफ मर्डर, सब रख दिया। आई विटनेसेस, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ। जज ने कहा कैपिटल पनिशमेंट। वो सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया बेनिफिट ऑफ डाउट। बोले सब ठीक है, इंटेंशन साबित नहीं है, इंटेंशनली मर्डर नहीं हुआ, इसका कोई गवाह नहीं है। और एफआईआर 3 दिन के बाद हुई है तो मोटिवेटेड है, गढ़ी हुई है। 3 दिन मौका मिला, किसको डालूं किसको ना डालूं, इसलिए बेनिफिट ऑफ डाउट देके छोड़ दिया। बस जब सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला कर दिया तो दी एंड, अब कोई कोर्ट नहीं। यह तो हो सकता है कि आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट बदल दे। डिस्ट्रिक्ट जज की तहकीक कुछ और हो, सुप्रीम कोर्ट के जज की तहकीक कुछ और हो। लेकिन यह नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट की तहकीक को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बदल दे। क्या मतलब? कम दर्जे वाले की तहकीक को ज्यादा दर्जे वाला बदल सकता है, लेकिन ज्यादा दर्जे वाले की तहकीक को, मौलवी की तहकीक को आलिम, मौलाना, उसकी तहकीक को मुफ्ती, मुफ्ती की किसी तहकीक को मुजद्दिद, मुजद्दिद की किसी तहकीक को मुज्तहिद बदल सकते। नीचे वाले ऊपर जा सकते हैं, ऊपर वालों को नीचे नहीं ला सकते। तुम कहां हो, अपना दर्जा बताओ। मुहद्दिस हो नहीं, मुजद्दिद हो नहीं, मुहक्किक हो नहीं, मुज्तहिद हो नहीं। जब अपर क्लास में हो नहीं तो अपर क्लास की बात क्यों करते हो? फिक्स योर पोजीशन। हु आर यू? और कुछ बनना है, मैं इनवाइट करता हूं, आ जाओ मेरे घर। 10 साल तुमको मदरसे में पढ़ाऊंगा, पलट के आओगे तो नूर 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 कहने लगो। हुजूर
कि मुफ्ती की तहकीक को मुहद्दिस, मुहद्दिस की तहकीक को मुजद्दिद, मुजद्दिद की तहकीक को मुज्तहिद बदल सकता, लेकिन मुज्तहिद की तहकीक को सरफिरे लोग नहीं बदल सकते। कम इल्म वाले की तहकीक को ज्यादा इल्म वाला, कम ताकत वाले की तहकीक को ज्यादा ताकत वाला, कम पावर वाले की तहकीक को ज्यादा पावर वाला बदल सकता है। तो नबी का नूर होना ये मौलवी की तहकीक नहीं, मुफ्ती की तहकीक नहीं, मुजद्दिद की तहकीक नहीं, ये अल्लाह की तहकीक है। तो जिस तरह सुप्रीम कोर्ट की तहकीक को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं बदल सकती, उसी तरह अल्लाह की तहकीक को कोई मुल्ला बदल नहीं सकता। कद जाअकुम, केम टू यू, आया तुम्हारे पास, आया। अल्लाह ने नहीं कहा मैंने बनाया। क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह ने नहीं कहा आई क्रिएटेड नूर, कहा केम टू यू नूर। आता वही है जो पहले से हो। आप इस अजीमुल शान जलसे में आए हैं, ऐसे ही थोड़ी आए हैं, पहले से थे। आता वही है जो पहले से हो। मैं खिचौजा शरीफ से आया, पहले से था तब आया। मेरे बिरादर गिरामी सैयद सलाहुद्दीन अशरफ की खिचौजा शरीफ से आ रहा, हमें पहले से थे तब आए ना भाई, ना होते ना आते, आए हैं तो पहले से हैं। अजीजुल क़द्र नूरानी मियाँ आए, हाशमी आया। अब अगर कोई खड़ा हो के बोले हाशमी को बनाया, तो गई मेरी 50 साल की सर्विस। 50 साल मेरे को हो रहे हैं 5 कॉन्टिनेंट में, अमेरिका कॉन्टिनेंट, यूरोप, अफ्रीका, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, 5 में मैं 50 साल से बोल रहा हूं। और बार बार बोलने से इल्म घटता नहीं, बढ़ता है। और वो लोग चैलेंज कर रहे हैं जो अभी बोलना सीख रहे हैं। मैं मुंह लगा के तेरी इंपॉर्टेंस थोड़ी बढ़ाऊंगा। आया, हाशमी आया, पहले से था, नूर आया। ये अल्लाह कब बनाया? आज आया। कब बनाया ये नहीं बताया। कहा वो तो मेरा नबी बता चुका है। अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, तो मेरा नबी बता चुका है। कुन्तु नबियों वादमा बैन रूह वल जसद, बता चुका है। आदम से पहले नबी, आदमी से पहले नबी। अब जिस चीज से आदमी बना है उससे तो नबी नहीं बनेंगे। क्या बात है। जब आदमी से पहले है, अब तू ही बता फिर बने किस चीज से है। पानी आदम को बनाने में है, शीश बने हैं पानी से। हाबील बने हैं पानी से। अबे बाप के पानी से मैं भी बना हूं, तुम भी बने हो।
सब पानी से बने हैं, मगर मुर्दार नहीं, जानदार। पानी से पहाड़ नहीं बनते, पानी से पानी नहीं बनता। पूछ लो गंगा से, हिंद महासागर से, अटलांटिक ओशियन से। ये फूल पत्तियां, ये वेजिटेबल, ये पानी से नहीं बने हैं, पानी डाल के बने हैं, सिंचाई से, पंपिंग सेट से। क्या बात करते हो यार। लगता है जब अकल बढ़ रही थी तो एब्सेंट थे। लगता है जब अकल बढ़ रही थी तो पानी पीने चले गए थे, वही हमको पिला रहे हैं। फाइनल है तो फाइनल ही होगा। कौन तो नबी हो, ये जामे तिर्मिजी शरीफ में है, हर शरीफ मानता है। अब अगर आपका उस्ताद शरीफ ना हो तो मेरी क्या गलती। जामे तिर्मिजी शरीफ तेरी मतलब रूह जिस्म कलेक्टेड नहीं थे, आदम अलैहिस्सलाम कंप्लीट नहीं थे। जैसे अपने बोलते हैं ना, जब रोड कंप्लीट नहीं होती तो क्या बोलते, वर्क इन प्रोग्रेस, अंडर कंस्ट्रक्शन। तो आदम का क्या मामला था, अंडर क्रिएशन, नॉट कंप्लीटेड। तो आदम से पहले कुन तो नबियों आदम बैनल माई वक्तीन, ठीक है, समझ गए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं आदम से पहले। अब कम टू द पॉइंट, मेरे को बताओ, हु इज फर्स्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड? पहला आदमी कौन है? आदम अलैहिस्सलाम। पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम, पहला इंसान हजरत आदम, पहला बशर हजरत आदम, और रसूल आदम से पहले नबी, आदम से पहले। तो जो आदम से पहले होगा वो आदमियत से पहले होगा, जो बशरियत से पहले होगा वो बशरियत से, जो आदम से पहले होगा बशरियत से पहले होगा, जो आदम से पहले होगा इंसानियत से पहले होगा, जो आदम से पहले होगा आदमियत से पहले होगा। और जब आदमियत से पहले होगा तो आदमी कैसे होगा? जब बशरियत से पहले होगा तो बशर कैसे होगा? तो वो आयतें मत पढ़ो जो बशर के लिए आई हैं, मुस्तफा बशर से पहले आए हैं। जो आदम से पहले वो बशरियत से पहले, जो आदम से पहले इंसानियत से पहले। जब इंसानियत से पहले है, बशरियत से पहले है, तो पानी लेके ढूंढ रहे हो? वो तो पानी से भी पहले, मिट्टी से भी पहले, आग से भी पहले, हवा से भी पहले। आदम से पहले नबी। तवज्जो चाहूंगा, जो आदम से पहले होगा आदमियत से पहले होगा, आदमियत से पहले होगा तो आदमी कैसे होगा? बशरियत से पहले होगा तो बशर कैसे होगा? जुमला दे रहा हूं, क्लियर हो गया। ऐलाने नबूवत के लिए, ऐलाने नबूवत के लिए बशरियत जरूरी नहीं। तवज्जो चाहूंगा, क्या कह रहा हूं, सॉरी, नो ऐलाने नबूवत, हुक्म नबूवत के लिए, हुक्म नबूवत के लिए बशरियत जरूरी नहीं। बशर से पहले नबी होने का हुक्म, हुक्म नबूवत के लिए बशरियत जरूरी नहीं, ऐलाने नबूवत के लिए बशरियत जरूरी है। ए रसूल
जब तुम्हें सिर्फ नबी बना के रखा जाएगा, ऐलान नहीं कराया जाएगा, तो तुम्हें बशर भी नहीं बनाया जाएगा। तुम जहाँ रहोगे नूर ही रहोगे। आदम में जाओगे तो नूर, शीश में जाओगे तो नूर, नूह में जाओगे तो नूर, इब्राहिम में जाओगे तो नूर, इस्माइल में जाओगे तो नूर, हाशिम में जाओगे तो नूर, अब्दुल मुत्तलिब में जाओगे तो नूर, अब्दुल्ला में जाओगे तो नूर, आमिना में जाओगे तो नूर, और 12 रबीउल अव्वल को पैदा हो जाओगे तो नूर। और हमारे अजीजुल कद्र क़ुर्रतुल ऐन फर्जंदे हकीकी सैयद मोहम्मद नूरानी ने जो बात कही उसे मैं आगे बढ़ाता हूँ। हदीस कुदसी है, लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, लौला का लमा खलक़तु दुनिया। ये रसूल तुम्हें पैदा करना ना होता, मैं दुनिया ही ना बनाता। तुम्हें पैदा करना ना होता तो मैं स्काईज ना बनाता। आई क्रिएटेड अर्थ बिकॉज ऑफ योर बर्थ। I created ocean because of your birth. I created the sky, sun, moon, stars because of your birth. तुम्हारी मिलाद मकसूद थी। मैंने जमीन का फर्श बिछाया, आसमान का शामियाना लगाया, सितारों के चिराग जलाए, आबशारों से नगमे जारी हुए, समंदरों को गहराई, पहाड़ों को ऊंचाई, जंगलों को हरियाली, बिकॉज योर मीलाद, योर बर्थ। तो ये सारी दुनिया मीलाद के सदक़े में है। तो ये ज़मीन मीलादी है, आसमान मीलादी है, सूरज मीलादी है, चांद मीलादी है, सितारे मीलादी है, पानी मीलादी है, हवा मीलादी है, फिजा मीलादी है, ये मॉरिशस भी मीलादी है। सब तुम्हारे मीलाद की वजह से है। नबीयीन तुम्हारी वजह से, सिद्दीकीन तुम्हारी वजह से, सालिहीन तुम्हारी वजह से, शोहदा तुम्हारी वजह से, गौस हो या कुतुब हो तुम्हारे लिए, जमी हो जमा हो तुम्हारे लिए, मकी हो मका हो तुम्हारे लिए, यहाँ हो वहाँ हो तुम्हारे लिए। मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता। क्या कहना है? बात लंबी हो जाएगी अगर नूर के सफर को, पूरे सफर को बयान करूंगा, बात लंबी हो जाएगी। मैं किस चौचे से चला मॉरिशस आया, काम हो गया। मैं किस चौचे से चला तो बम्बई पहुंचा तो फना घर मेरा, बड़ा लंबा हो जाएगा। शॉर्टकट में कुछ मेन वाकयात। पीरियड है नमरूद का, नमरूद का। भाई मुंह का मजा खराब हो गया। नमरूद भी कोई नाम लेने की चीज। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जायका बदल रहा है, मगर क्या करो, नाम ना लो तो पीरियड नहीं समझ में आता। जब मायूस हो गया, नमरूद बिकेम होपलेस।
तो व्हाट डिड ही डू? आग में डाल दो, पुट इनटू फायर। ये मस्जिद को 4 टाइम्स एरिया बनाओ और 4 टाइम्स पूरी आग लगाओ। आधा किलोमीटर तो कोई जाएगा ही नहीं, उसकी गर्मी और आंच ऐसा बनाया। एक इब्राहिम खलीलुल्लाह को आग में डालने के लिए महा अग्निकुंड, बहुत बड़ा आतश कदा बना डाला। अब डाले कौन? हासिल में तो नहीं जा सकते, तो उनको एक उड़न खटोला मिंदी कहाँ समझ में आएगा इनके? मैं जो समझ में आता है वो बोलता। आई एम पब्लिक प्रॉपर्टी। क्रेन भी तो लेटेस्ट है यार, उसमें तो घर गिराया जाता है, घर की खुदाई होती है। तो एक उड़न खटोले पर बैठा करके ऐसा फेंका कि सेंटर में जाके गिरे। इधर इब्राहिम अलैहिस्सलाम हवा में, उधर बुलबुले सिदरा ने अपना नशेमन छोड़ा। जिब्रील अमीन ने आवाज बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तार, आ गए हवा में इब्राहिम है। जिब्रील आए, हल्क हजती या इब्राहिम, इब्राहिम कोई हाजत हो, कोई ज़रूरत हो, मे आई हेल्प यू? बोले नो थैंक्स। डच वाला बोलेगा थैंक वेल, नो थैंक्स। तो जिब्रील जाते जाते कहने, अच्छा तो अल्लाह से आप दुआ करो, आग से बच जाओ। गुड, ओके, बट जिब्रील, Allah knows everything which is in the heart of Ibrahim. वो अलीम बजाते सुदूर है, वो इब्राहिम के हिडन डिजायर तक को जानता है। और जो जानता है उसे क्या बोलूं? भरोसा, सेटिस्फैक्शन, अनबिलीवेबल सेटिस्फैक्शन। आग में जा रहे हैं, बचाने के लिए जिब्रील आ रहे हैं, बट ही इज नॉट टेकिंग हेल्प। मैं सोच में पड़ गया, हे इब्राहिम खलीलुल्लाह, जिब्रील अमीन तो आपके अपने हैं, मौलवियों के पास कभी नहीं आते, आपके पास आ। यू आर ग्रेट, यू आर ग्रेट। और जब वही इलाही लेकर के आते थे तो आप ले लेते थे, मदद इलाही लेके आए तो क्यों नहीं लिया? अपने हैं, देखो ना। आप कहोगे अल्लाह के खलील है, अल्लाह के रसूल है, नहीं लिया मदद, नहीं रास्ता बनाया, जान नहीं बचाया, कोई कोशिश नहीं करी। मैं भी एक जलील कद्र रसूल की बात करूंगा, मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम। आगे आगे उनकी पूरी कम्युनिटी पीछे पीछे, बहुत पहले से ये पीछे पीछे चलते हैं, आज भी पीछे पीछे। आगे बढ़ाएंगे किसी और को, ये पीछे पीछे। फाइनेंस पीछे पीछे, वेपन्स पीछे पीछे, हार्डलाइनर बनाएंगे पीछे पीछे, वहीं से ये पीछे पीछे। जब नबी के साथ नहीं रहे, पीछे पीछे। और इनके पीछे आर्मी ऑफ फिरौन। अब कौम को बचाना है, नबी तो बड़ा रहम दिल होता है, बड़ा करीम होता है, बड़ा मेहरबान होता है, तो अब बचाना है कौम बनी इसराइल को बचाना है। तो कहें जल्दी चलो जल्दी चलो। पीछे से फिरौन आर्मी ले गया है, पकड़ो मारो, गाजर मूली की तरह काट दो। ये प्लान उनका। आगे दरिया आ गया, नदी, गहरी नदी। अब मूसा अलैहिस्सलाम फिक्र में आए,
आगे बढ़े तो कौम डूब जाए और रुक जाए तो कौम काट दी जाए। दरिया से भी बचाओ, फिरौन से बचाओ। जलाले मूसी उठाया डंडा, मारा दरिया पे, रास्ता बन गया। तो जो लोग समझते कि मसला कैसे हल हो, हजरत मूसा से सबक लो, गेट लेसन। कभी कभी डंडे से मसला हल होता है, लेकिन वो जरूरी हो तब, इलीगल ना हो। कहा था मैंने, रास्ता बन गया। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कम्युनिटी इजराइल को लेकर के दरिया के सेंटर में पहुंचे। तब तक उसकी आर्मी बना बनाया रास्ता, बगैर किसी आर्किटेक्ट के, बगैर किसी रोड मेकर के रास्ता बना हुआ है और बीच में पहुंचे हैं। बोला अपनी आर्मी से, फॉलो मी। बस यही तो गजब हो गया कि लोग उसको फॉलो कर बैठे। क्या इशारा। बाहर से फिरौन आवे तो फॉलो मत किया कर, फॉलो मी। पूरी कौम पीछे चल पड़ी और हुजूर मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को, कम्युनिटी को लेकर दरिया के उस पार गए। ये सेंटर में पहुंचा। जैसे ही सेंटर में पहुंचा, दरिया के दोनों पार्ट मिल गए। पूरी आर्मी फिरौन के साथ डूब गई, मर गई। मैंने दरिया के ड्रॉप से पूछा, नदी की लहरों से पूछा कि जब मूसा जा रहे थे तब तू अलग अलग, इधर का पार्ट इधर और इधर का पार्ट इधर, और जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम पार हो गए और फिरौन बीच में पहुंचा तो दोनों मिल गए। सोच, दरिया में जान नहीं है, दरिया में अकल भी नहीं है, दरिया में विजडम भी नहीं है, पढ़ी लिखी भी नहीं है, ग्रेजुएट भी नहीं है, फिर भी पहचानती है कि नबी का कदम क्या है, काफिर का कदम क्या है। लहरों को मालूम था मत मिलो, मत मिलो, नबी जा रहा है, मत मिलो, कलीम जा रहा है, मत मिलो, रसूल जा रहा है, मत मिलो, तौरेत वाला जा रहा है, अल्लाह वाला जा रहा है। और थोड़ी देर के बाद बोली दरिया, अब मिल जाओ, फिरौन जा रहा है, मिल जाओ, काफिर जा रहा है। तो काफिर और नबी के कदम का फर्क दरिया को मालूम है। ये बुखारी तक पढ़ गए, नबी और उम्मती का फर्क है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने डंडे से रास्ता बनाया। तो इब्राहिम के पास तो बनाने वाला खुद आ गया, मैं आई हेल्प यू, हलका हजती या इब्राहिम। इब्राहिम कोई हाजत हो, जरूरत हो, बताओ। मूसा अलैहिस्सलाम डंडे से मदद लें, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिब्रील से भी न लें। इस सेटिस्फैक्शन का रीजन ह्यूमन साइकोलॉजिस्ट, आई चैलेंज यू, प्लीज टेल मी द रीजन ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ द ह्यूमैनिटी ऑफ इब्राहिम। उनकी बशरियत मुतमईन क्यों थी? क्या बात है? उन्हें इत्मीनान किस बात का था? आग में जा रहे हैं, जलने का डर तक नहीं। अरे तेरी समझ में आया हो या ना आया हो, अल्लाह का खलील जानता है। इब्राहिम खलीलुल्लाह को मालूम कि आग मुझे
नहीं जला सकती यार, मुझे नहीं जला सकती। क्योंकि मेरा बेटा इस्माइल अभी पैदा नहीं हुआ है, नूरे मोहम्मदी मेरे अंदर है। अभी मेरा बेटा इस्माइल पैदा नहीं हुआ है, अभी नूरे मोहम्मदी मेरे अंदर है, और जब तक ये नूर है मुझे आग जला नहीं सकती, क्योंकि अगर मैं जल गया तो नूर जल जाएगा, और नूर जल गया तो ये जलवे किसके लिए बनाए गए हैं? क्या बात है। हिस्ट्री आई विटनेस, इतिहास साक्षी है, तारीख गवाह है कि जब ये नूर आदम में था फरिश्तों ने सजदा किया, ये नूर इब्राहिम में आया आग जला न सकी, ये नूर जब इस्माइल में आया तो छुरी गर्दन काट न सकी। तो वो नूर जो नबियों को चमकाता था, वो नूर जो रसूलों को चमका चुका है, वो नूर जो पाक बापों को चमका चुका है, वो नूर जो वलियों को चमका चुका है, वो नूर जो मुवहिदीन को चमका चुका है, वो नूर जो पाक औरतों को चमका चुका है, वो नूर जो नबीयीन और सालेहीन को चमकाता रहा। सुन्नियों तुम्हारा नसीब अब तुम्हें चमकाने के लिए मक्के में आ गया। जब वो नूर नहीं आया था, आदम चमक रहे थे, शीश चमक रहे थे, नूह चमक रहे थे, इब्राहिम चमक रहे थे, याकूब चमक रहे थे, अय्यूब चमक रहे थे, शुएब चमक रहे थे, इदरीस चमक रहे थे, इब्राहिम चमक रहे थे, इस्माइल चमक रहे थे, इसहाक चमक रहे थे। जब तक नूर नहीं आया अंबिया चमक रहे थे, और जब धरती पे नूर आया औलिया चमकने लगे। नहीं जब देखो, जब सूरज नहीं निकलता, अरे जब आफताब मस्जिद में हो सूरज है, और नबी भी सूरज है, नबी भी सूरज है। थोड़ा सा बताऊंगा। तो जब सूरज नहीं निकलता आसमान पे सितारे चमकते हैं, निकल के देख लेना। और जैसे ही सूरज निकल आता है एक सितारा नहीं दिखाई देता, जमीन के जर्रे चमकते हैं, पत्थर चमकते हैं, डायमंड चमकते हैं, सिल्वर चमकते हैं, गोल्ड चमकता है, नग चमकता है, पत्थर चमकते हैं, जमीन के जर्रे चमकते हैं, औलिया चमकते हैं। जब नहीं आए थे आदम सफीउल्लाह चमक रहे, नूह नजीउल्लाह चमक रहे, इब्राहिम खलीलुल्लाह चमक रहे हैं, मूसा कलीमुल्लाह चमक रहे हैं, ईसा रूहुल्लाह चमक रहे हैं, और जब आ गए सिद्दीक़ अकबर चमक रहे हैं, फारूक आजम चमक रहे हैं, उस्मान गनी चमक रहे हैं, अली मुर्तज़ा चमक रहे हैं, अशरे मुबशरा चमक रहे हैं, हर सहाबी चमक रहा है, हर सितारा चमकता है, बड़ा हो या छोटा, हर सितारा चमकता है, बड़ा हो या छोटा। इतना छोटा कि दिखाई ना पड़े और इतना बड़ा कि आंख से हटे नहीं। सितारे ऐसे हैं, एक बड़ा सितारा है, पता चलता है वेस्ट किधर है, ईस्ट किधर है, सितारा देखते ही पता चलता है नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है। वो बड़ा सितारा है जो 4 दिशाएं बताता है। सहाबा में भी 4 बड़े हैं जो आपकी दिशाएं बताते हैं, आपको डायरेक्शन देते हैं। छोटा भी होगा
बस सहाबी होना चाहिए। वी लव सहाबी, वी डोंट लव वहाबी। बड़ा सितारा बड़ा कहलाएगा, मीडियम मीडियम कहलाएगा, सेकंड सेकंड कहलाएगा, दसवां दसवां कहलाएगा, हजारवां सितारा हजारवां, और एकदम छोटा सा टिमटिमाता वो भी सितारा ही है। तो सिद्दीक भी सितारे हैं, बहुत बड़ा सितारा। फारूक आजम बहुत बड़ा सितारा, उस्मान गनी बहुत बड़ा सितारा, अली मुर्तज़ा बहुत बड़ा, हज़रत साद सईद बहुत बड़ा, तलहा ज़ुबैर बहुत बड़ा, अब्दुल रहमान बिन औफ बहुत बड़ा। ये बड़े बड़े सितारे हैं, लेकिन उसमें छोटे छोटे, चाहे अमीर माविया हों, चाहे उनके वालिदे बुजुर्गवार हों, चाहे उनकी वालिदा हों, जो सहाबी हो गया वो रसूल का मुरीद हो गया। पीर साहब अपने मुरीदों पे तुम्हें भरोसा है, रसूल को अपने मुरीदों पे नहीं होगा। अब उनको एक नशा है मौलाना नहीं चाहिए, शेख शेख, मौलाना मुफ्ती, ओह शेख। ऐसे दिमाग वाले को इंडिया भेजो, ऐसा ऐसा शेख दिखाऊंगा जिसको उर्दू लिखना नहीं आता मगर शेख है। सा नहीं बोल सकता मगर शेख है, हमें वो हमारे यहाँ जात है। शेख कॉस्ट है, कहते नहीं सैयद शेख मुगल पठान अपर कास्ट। हमारे सैयद भी अपर कास्ट है, शेख भी अपर कास्ट है। सैयद माने फातिमा की औलाद, शेख माने सिद्दीक अकबर की औलाद, फारूक आजम की औलाद, उस्मान गनी की औलाद, ये सब शेख हैं। शेख माने बुजुर्ग, हर बुढ़े को हम बुजुर्ग कहते हैं। और अरब वाले भी तो हमें देख के कहते हैं मस्म किया शेख। हाजी साहब का है, दाढ़ी है, हाजी हैं, अनपढ़ हैं, जाहिल है, या शेख। तो शेख तो जाहिलों को भी कहा जाता, लेकिन कभी किसी ने जाहिल को मौलाना कहा? हमारा शेखानी की शादी शेख से होती, सैदानी की सैयद से होती है, मुगलों की मुगल से होती है। कास्टिज्म है ना, बरादरी तो होगी ना। कहाँ ले गए तुम अपने पीर को? शेख अंसारी है ना, कुरैशी, कसाई को आजकल कुरैशी, वो जो कपड़े बिनते हैं ना, जोला है, अंसारी। सब्जी बेचते थे, वेजिटेबल बेचते थे, उनका भी नाम। एक बरादरी है शेख, सैयद, शेख, मुगल, पठान। इनका रिजर्वेशन ही नहीं है इंडिया में, क्योंकि बैकवर्ड क्लास में है ही नहीं। लेकिन मामला ये नहीं है, मामला सब बहुत नाजुक है। मौलाना पे कमेंट कर दिया, इस लफ्ज पे कर दिया, ये तो मेरे नबी के लिए दरूद में है। ये लफ्ज तो मेरे नबी के लिए दरूद में है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौला। अगर शेख तेरे लिए पढ़ा है तो नया दरूद बना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला शेखोना। ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूं कि आपके दिल का दरवाजा खुल जाए। गलती इंसान से हो जाती है, नोबडी इज परफेक्ट बट एक्सेप्ट योर फॉल्ट। मौलाना पर मौलाना का जो लफ्जी माना है, वहां तक तो बड़े बड़े मुहद्दिसों की पहुंच नहीं है। जो लफ्जी, जो सरकार से अगर चिपक जाए। मौलाना अगर रसूल के लिए कहा गया, सैयदना मौलाना मोहम्मदिन वाला आले सैयदना मौलाना मौलाना मोहम्मद, तुमने मौलाना लफ्ज की तौहीन किया।
देखा, गलत आदमी के पीछे चलने में दरूद भी हंसे जा रहा है। जो लोग अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना में सैयदना और मौलाना की तौहीन करें और फिर भी उनकी हिम्मत नहीं कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला शेखना मोहम्मद, नया बना दरूद। रसूल पाक को जिस दिन तू शेख कहेगा, सैयद सामने आ जाएंगे। वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे भाई, जिसको नबी के नूर ने चमकाया है वो नूर मान रहा है, और जिसके दिल में अंधेरा है वो नूर नहीं मान रहा है। झगड़ा कैसा, अपना अपना मुकद्दर है। वाखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह बनफे बन गौजबून इंशाअल्लाह आप हजरत बैठ करेंगे। हजरत बनफे से पास चल हुजूर बैठ करेंगे। हजरत बैठ करेंगे, बैठ करना चाहिए, बैठ करना चाहिए। तो बनफे से देखिए, ईमानदारी की बात यह है कि जिसे बैत होना है बस वही बैत हो। नंबर 2, जो बैत हो चुका है वो तालिब हो सकता है। नंबर 3, जो दोनों नहीं होना चाहता वो तौबा की नीयत से। तौबा जो है आदमी को क्लीन कर देती है, पाक कर देती है, साफ कर देती है। तौबा एक वॉशिंग मशीन जैसी है। पुट योर डर्टी क्लॉथ इन वॉशिंग मशीन and get neat and clean your dress। आंखों में शर्मिंदगी हो, दिल में पछतावा हो, गिल्टी कॉन्शियस हो, गिल्टी कॉन्शियस हो, और रब से माफी मांगो, तौबा करो। और मैं इंशाअल्लाह सबको गौसुल आलम महबूब यज़दानी सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर शमनानी से कनेक्ट करूंगा। थोड़ा सा आप चुप रहेंगे, आप चुप रहेंगे, बीच बीच में बोल देते हैं आप। मेरे सामने बोलने के लिए क्लेवर चाहिए। तो मैं ये अर्ज कर रहा, सीरियस बात में नॉन सीरियस सेंटेंसेस, मैं ये अर्ज कर रहा था कि नीयत नफिल की करोगे तो नफिल ही होगी, नीयत सुन्नत की करोगे सुन्नत होगी, नीयत फ़र्ज की करोगे फ़र्ज होगी, नीयत बैत की करोगे तो बैत होगी, नीयत तालिब होने की करोगे तालिब हो जाओगे, और नीयत तौबा की करोगे तो तौबा होगी। आइए सच्चे दिल से हम कहें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं एक बात कहना भूल गया था, अपने लेफ्ट हैंड को राइट हैंड से पकड़ो। लेफ्ट हैंड को तुम अपना हाथ समझो और राइट हैंड को मेरा। जैसे बैते रिजवा में रसूल पाक ने अपने लेफ्ट हैंड को फरमाया था ये उस्मान का हाथ है, और राइट हैंड में लेके कहा ये उस्मान की बैयत है। What was the good luck of Usman Ghani? Hand of Prophet became hand of Usman. तो लेफ्ट हैंड को राइट हैंड से पकड़ के कहो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये अल्लाह, हमने तौबा किया अपने तमाम छोटे बड़े गुनाह से, उन गुनाहों से भी तौबा जिसे हमने एलानिया या छुपा कर किया, उन गुनाहों से भी तौबा जिसे हमने जानबूझकर या भूल कर किया। मेरे मालिक मेरी तौबा कबूल फरमा, और हम माइल होते हैं तेरी तरफ। सिलसिला अशरफिया
चिश्तिया, कादरिया में, और अपना हाथ देते हैं मखदूम अशरफ के हाथ में, जिनका सिलसिला ख्वाजा गरीब नवाज, गौसे आजम, मौला अली और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचता है। ए अल्लाह, इन सिलसिलों की नेमतें दुनिया व आखिरत में नसीब फरमा, और कल क़यामत के दिन इन्हीं नेक बंदों के साथ मुझे उठा। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। दुआ के लिए हाथ उठाओ, मौका अच्छा है, मुराद पूरी कर लो। वसल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही मुहम्मद व आलिही व असहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अब एक मिनट, एक बात ये बताना ज़रूरी है कि यहाँ पर मुझे पता नहीं था कि हज़ार लोग बैत करेंगे। मैं शजरा लाना भूल गया, क्योंकि मैं पीरी मुरीदी से ज़्यादा मदीने वाले की ग़ुलामी पसंद करता हूँ। लेकिन एक गुड न्यूज़ फॉर यू कि हमारे साहबजादे नूरुलैन, क़ुर्रतुलैन, नूरानी मियाँ का जो शजरा है उसकी आप फ़ोटो कॉपी करा सकते हैं। शायद वो यहीं की ज़बान में कि इंग्लिश में है? क्रियोल में है, सियोल में नहीं है, क्रियोल में है। तो आप लोग उसकी कॉपी कर लेंगे, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जब आप शजरा पढ़ेंगे तो जहाँ सैयद मोहम्मद नूरानी लिखा है, सैयद मोहम्मद हाशिमी कर दीजिएगा, क्योंकि इस नसब भी एक है, पीर भी एक है। सलातो सलाम के लिए खड़े हो। या नबी सलाम अलैका